नमस्कार दोस्तों, अब दुश्मन का छिपना हो जाएगा नामुमकिन, क्योंकि भारत को मिलने जा रहे हैं 3 ऐसे हवाई जासूस जो आसमान के जरिए जमीन पर क्या चल रहा है उसकी प्रत्येक हलचल की सटीक जानकारी हमारे कमांड सेंटर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसका नाम है आई स्टार। आई स्टार के माध्यम से अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो भारत अपनी सीमाओं पर आसमान में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा है, जहां अगर बीएसएफ आर्मी की थोड़ी बहुत भी चूक होती है तो ये उसकी चूक की भरपाई कर देगा और एक भी घुसपैठिया आतंकवादी भारत के अंदर नहीं घुसने देगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे वर्क करने वाला है, क्योंकि ऐसी हाई टेक्नोलॉजी अभी तक वर्ल्ड के केवल 3 देशों के पास मौजूद थी और अब इसी लाइन में खड़ा है हमारा देश भारत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से देश के पास में ऐसी हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट मौजूद है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें नाम आता है अमेरिका का, और अमेरिका के पास में जो जासूसी एयरक्राफ्ट मौजूद है उसका नाम है जे स्टार। दूसरा आता है देश जिसमें है इजराइल, और इजराइल के पास में जो जासूसी एयरक्राफ्ट है इसका नाम है ओरोन। और तीसरा आता है जिसका नाम है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के पास में जो मौजूद है उसका नाम है सेंटिनल आर फर्स्ट। अब इसमें चौथे नंबर पे आता है हमारा देश जिसका नाम है आई स्टार। आई स्टार एक प्रकार से जासूसी एयरक्राफ्ट है जो क्या करेगा, खुफिया तरीके से भारत की सीमा पर पेट्रोलिंग करने का काम करेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो आए दिन भारत के अंदर घुसपैठिए आते हैं, आए दिन आतंकवादी आ जाते हैं, और एलओसी पे तो लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके आए दिन वहां पे क्या करवाता है, फायरिंग करवाता है। आए दिन वहां पे आतंकवादी गुट वेट जो है घूमते रहते हैं। बस उन्हीं चीज की निगरानी करने के लिए हमारी सेना वहां खड़ी होती है। तो हमारी सेना के साथ साथ अब उनका साथ देने के लिए आ रहा है आई स्टार, जो क्या करेगा, 24 घंटे निगरानी करने का काम करेगा। चाहे कैसा भी मौसम हो, दिन हो रात हो, 24 घंटे यह पेट्रोलिंग करने का काम करने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि यह वर्क कैसे करेगा और कैसे कैसे इसको हम काम में लेने वाले हैं। तो आप देखिए, ये दुश्मन देश के जो ठिकाने होते हैं, जैसे आतंकवादियों के ठिकाने हैं, इनका पता लगा के हमें लाइव लोकेशन भेजने का काम करेगा। के जरिए क्या होगा, भारत सेना एक्शन मोड में आ जाएगी। फिर आता है रडार स्टेशन और मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट। इन सभी की सटीक और लाइव लोकेशन जो है हम तक पहुंचाने का यह काम करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत 3 तरफ से दुश्मन देशों के साथ घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ है बांग्लादेश। बांग्लादेश से आए दिन घुसपैठिए घुसते हैं, जिसमें हमारी बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है। पर मैंने आपको बताया था कि बीएसएफ हर जगह तैनात नहीं हो सकती। जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारे गांव वाले इलाके भी लगते हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी लगते हैं, नदी वाला क्षेत्र भी लगता है, और कुछ कुछ ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्र जहां पे बड़े बड़े पेड़ है। तो ऐसे जगह जहां पे बीएसएफ नहीं पहुंच सकती, वहां पे वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, उस स्थान पर ये क्या करेगा, उन स्थान पर यहाँ पे पेट्रोलिंग करने का काम करेगा, जिससे ये घुसपैठिए अभी तक फायदा उठाकर भारत में घुसने का काम कर रहे थे, अब वो भारत के अंदर नहीं घुस पाएंगे। दूसरा, अगर हम चाइना की बात करें तो आप सभी को पता है कि चाइना ने 1962 में हमसे अक्साई चीन छीन लिया था, और अब उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे वो गड़ा के बैठा है कि आज नहीं तो कल मैं युद्ध करके अरुणाचल प्रदेश जीत लूंगा। तो ये इससे पहले जब ये तैयारी करे और बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचेगा, इससे पहले हमारे पास सटीक जानकारी पहुंच जाएगी कि भाई चाइना के कोई ना कोई जो सैनिक हैं, उनकी मिसाइलें, उनके रडार यहां तक पहुंच चुके हैं। इसकी सटीक एकदम लोकेशन जो है हमें ये देने का काम करेगा। इसके साथ ही आप जानते हैं कि चाइना ने अभी भूटान के डोकलाम के अंदर क्या किया था, सड़क बनाने का काम किया, यहां तक कि वहां पे बस्तियां भी बसा दी। और ये न्यूज कब पता चलती है, जब 1-2 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद जो है भारत के नागरिक को, भारत के सैनिक को, भारत सरकार को पता चल पाता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही भूटान या इसके आसपास इलाके में कोई हलचल दिखेगी कि अब तक तो बॉर्डर खाली थी और यहाँ पे अचानक से सैनिक आ गए, यहाँ उनके एयरक्राफ्ट आ गए, कुछ भी, तो वो जैसे ही आया उसकी लाइव लोकेशन सीधा कमांड सेंटर तक ये पहुंचाने का काम कर देगा। और इधर तो आप जानते हैं एलएसी और एलओसी से लगातार घुसपैठिए जो हैं भारत के अंदर घुसते रहते हैं, तो इसकी भी निगरानी करने का ये काम करने वाले हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मैं बता दूं, आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके चलते पीओके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। क्या आपको लगता है, अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि पीओके के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ाने के बाद अब पीओके के अंदर आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होगी, या फिर आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर या उनके कैंप फिर से नहीं बनाए दिए गए होंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेगा, पेट्रोलिंग के माध्यम से वहां जाएगा और इस आई स्टार के नीचे लगे हुए कैमरे वहां पे कैप्चर करेगा, सेंसर के द्वारा पूरी लोकेशन को कैप्चर करेगा, पूरी जानकारी को सटीक रूप से भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा कि भाई पीओके के अंदर फिर से आतंकवादी गतिविधि एक्टिव हो चुकी है। जैसा कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो आप सोचिए, जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले में आप निवास करते हो, वहाँ पे आपके कॉलोनी मोहल्ले के लोग ही रोज निकलते हैं, और वहाँ से अचानक अगर कोई व्यक्ति बार बार निकलना शुरू हो जाए तो आप क्या कैप्चर करोगे ना कभी तो पूछोगे कि भाई साहब तुम यहाँ के नहीं हो, ऐसे कैसे यहाँ पे घूम रहे हो। तो ये भी क्या करेगा, उसी तरीके से निगरानी का काम करेगा कि जहां बॉर्डर पे खाली इलाका था, खाली कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं घूम रहा था, अचानक से वहां पे अगर 1-2 व्यक्ति लगातार घूमना शुरू हो जाएंगे तो ये इसकी जानकारी जो है हम तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा, बीएसएफ जो है हर जगह पेट्रोलिंग करती है, पर जो स्थान पेट्रोलिंग के लिए छूटेगा वहां पे ये काम करने का, वहां पे जो है ये वर्क करने वाला है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि भारत ने अभी कई सारी एयर स्ट्राइक करी थी, पर इस बार अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो वो बहुत ज्यादा सटीक रूप से होने वाली है। सटीक कैसे? ये क्या करेगा, एकदम टारगेट को लॉक करेगा कि भाई इस जगह इनके ठिकाने हैं, उसकी लाइव लोकेशन यहाँ तक पहुंचाएगा, सेंसर के माध्यम से इस पूरे टारगेट को कनेक्ट करेगा कि भी दिखाएगा कि ये इस इलाके के अंदर कोई व्यक्ति छुपा हुआ है जहां पे ये ट्रैकिंग का काम कर रहा है, जिसके चलते भारत अब आने वाले टाइम में जो भी एयर स्ट्राइक करेगा वो एआई तकनीक से लेस होगा और फुल जानकारी, फुल रास्ते के साथ, यानी कि ये एक तरीके से रास्ता भी साझा करेगा कि यहाँ पे ऐसी गतिविधि हो चुकी है। अब आप सभी समझ चुके हैं कि एक प्रकार से भारत आसमान में सीसीटीवी कैमरा लगा देगा और वो सीसीटीवी कैमरा सब तरह निगरानी करने का काम करेगा। कुछ भी मूवमेंट हुआ, कुछ भी हलचल हुई, वो सीधा फिर अटैक करने के लिए भारत को रेडी कर देगा। अब आपने ये तो जाना, पर इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना ज्यादा लागत आने वाला है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आई स्टार जासूसी विमान जो बनाया जा रहा है ये अब 3 बनेंगे, एक पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे, एक चाइना वाली बॉर्डर पे और एक बांग्लादेश वाली बॉर्डर पे इसको लगा दिया जाएगा। इसको बनाने के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है और आने वाले 2026 के अंदर ये वायुसेना के अंदर शामिल होके अपनी सेवा देना भी शुरू कर देगा। इसको बना कौन रहा है, तो डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। पर इसमें कुछ छोटे मोटे जो पुर्जे या इसके छोटा मोटा जो सामान इसके अंदर लगता है, 10% चीजें जो हैं हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होंगे, बाकी 90% चीजें जो हैं डीआरडीओ के द्वारा इसके अंदर विकसित की जाएगी, यानी कि ये स्वदेशी होगा, मेड इन इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाएगा। आप यहाँ पे आसान लैंग्वेज से समझ सकते हैं, ये यहाँ पे जैसे पेट्रोलिंग कर रहा है, इधर पहाड़ वाले दर्रे वाले इलाके में कोई छुपा है इसकी जानकारी, अगर यहाँ पे कोई कार इतने दिन से नहीं खड़ी थी अचानक से आके खड़ी हो गई, यहाँ पे कुछ हेलीपैड वगैरह आ गया, ट्रक वगैरह आ गई हैं, या ऐसे कोई घर जो इतने दिन से खाली पड़े थे इस घर के अंदर कोई हलचल हो गई है, तो वो अपने रडार के माध्यम से क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। और मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, ये एक साथ सैकड़ों टारगेट को कनेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि कई सारी गतिविधि जो है एक साथ लागू हो गई है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो आई स्टार है इसके सामने का ये ढांचा खुला हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो पायलट है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने का ढांचा जब खोलेंगे तो ऐसा रडार इसके अंदर लगा होगा और इसी ऐसा रडार के माध्यम से क्या है 100 टारगेट एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे, देख लिए जाएंगे। अगर इसके सामने कोई दुश्मन देश के विमान उड़ रहे हों, एक इस दिशा में, 2 इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो इनको मल्टीपल तरीके से क्या करेगा, ये इसके सेंसर और एआई के माध्यम से ट्रेस करने का काम करेगा। और अगर इसके सामने भी चल रहा है, पास में या इसके पीछे की साइड में भी कोई दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर भी ये निगरानी करने का काम करेगा। अब सबसे प्रमुख रूप से मेरा आपसे ये क्वेश्चन पूछना होगा, क्या इन आतंकवादी या घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया जा रहा है, क्या ये सही है या नहीं है?
आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्या इसको बनाना चाहिए या नहीं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।